कुछ चाहते हैं, लिख लिया कुछ है, उस बच्चे को जो 12, 13, 14, 15 साल का है वो सब मिल जाता है जो उसको नहीं चाहिए। उस वक्त उसके मन में एक जिज्ञासा, एक उसको ओपन करता है, उसको देखता है, और ये भटकाव के लिए बहुत सहायक सिद्ध हो रहा है मोबाइल फोन। मेरा आपसे विनम्रता से निवेदन ये है कि आप ईंट और गारा की मिट्टी की जो इमारत बना रहे हैं बेहतर से बेहतरीन बनाइए, लेकिन असली इमारत जीवन सफलता के लिए हम हर आयाम की कोई साबित करना चाहते हैं, अपने आप को एक कदम आगे बढ़ाना चाहते हैं कि हमें जीवन में सफलता मिले। जीवन भर सफलता और संघर्ष साथ साथ चलते हैं, और यही अभिभावक और बच्चों के दृष्टिकोण से हम सोचे, कभी प्यार, कभी लाड, कभी तकरार, कभी दुख, बहुत संघर्ष है। मतलब पेरेंटिंग इज ए चैलेंज। ये इतनी आसान पेरेंटिंग नहीं रही है। जब आपके जमाने में, हमारे जमाने में थी, बहुत सरल था, संयुक्त परिवार था, लेकिन परिवार संयुक्त नहीं रहे हैं, न्यूक्लियर हो गए हैं। और अब हालात ये हो गए हैं कि रोजगार, आजीविका कमाने के लिए हैं कि किसी भी बच्चे के साथ कोई यौन शोषण कर दिया गया, आप खुद से ये अपने आप से बात कीजिए कि हमने उस पर क्या चिंतन किया और क्या समाधान ढूंढा उसके लिए। आज का न्यूज़पेपर उठा लें, मुझे इतना भरोसा है, हमारे समाज पे भरोसा है कि जो चल रहा है प्रकाशित ना हुई। अभी साल में ना 2 बार, एक बार शायद वो 8वीं 9वीं की कुछ कढ़ाई वढ़ाई का होता है। मैं मतलब नास्तिक भी नहीं और इतना आस्तिक भी नहीं हूँ कि भाई वहाँ मंदिर में जाए बगैर मेरा काम नहीं चलेगा। मस्जिद में जाने और गुरुद्वारे में और गिरजाघर में जाने से मुझे कोई परहेज नहीं, क्योंकि मैं एक इंसान हूँ और एक अच्छा इंसान बनने की कोशिश कर रहा हूँ, और मानवता के दृष्टिकोण से इस धर्म और जाति, जो इंसानियत और मानवता की, इससे बढ़ के कुछ नहीं। शायद पढ़ी होगी, मैंने पढ़ी और अंदर से मैं हिल गया। हरियाणा के एक शहर में एक 5 साल की बच्ची के साथ एक 17 साल के बच्चे ने सेक्स एब्यूज किया। घटना कैसे घटी? जब घर में एक फरमान हुआ कि सुबह सुबह कन्याओं को लेके आओ, पूजा करनी है उनकी। वो पड़ोसी बच्चा आस पड़ोस की लड़कियों को जब इकट्ठा कर रहा था, तो उनमें से एक बच्ची गायब हो गई, और शाम को जब नहीं मिली, जब तहकीकात हुई, तो सीसी कैमरे में वो रिपोर्ट दर्ज हुई कि कोई 4 दीवारी खाली प्लाट पड़ा है, वहां पे वो लड़का उस बच्ची को लेके जाता है, सेक्स एब्यूज करता है और उसको गला घोट के मार देता है। उन्हीं दिनों में उसके 10 दिन 15 दिन आगे पीछे एक दूसरे जिले में घटना प्रकाशित हुई। 19 साल के लड़के ने एक 7 साल की लड़की को सेक्स एब्यूज। और ये वो बात नहीं बता रहा हूं जो आपके संज्ञान में नहीं है। इस तरह की बातें आपके संज्ञान में है। बात सिर्फ ये है कि हम या तो सिर्फ चिंता करें कि बहुत चिंता करने की बात है, नहीं, उस पे काम क्या है, इसका निवारण क्या है, सरल है। थोड़ा सा असहज तो अपने आप को पाओगे, क्योंकि अपने आप को आपको कंफर्ट जोन से निकालना पड़ेगा। उन मुद्दों पे अपने युवा होते हुए बच्चों के साथ चर्चा करनी पड़ेगी। जब वो छोटे छोटे बच्चे हैं, वही एक्ट उनके साथ जब आप प्ले कर रहे थे, 4 साल 5 साल 3 साल का बच्चा, माँ और पिता नहला रहे हैं बच्चे को, मसाज कर रहे हैं, कोई शर्म नहीं, कोई संकोच नहीं। लेकिन जैसे जैसे बच्चा किशोर होता है, जैसे जैसे युवा अवस्था की ओर अग्रसर होता है, तो हम खुद शर्मिंदगी महसूस करने लग जाते हैं। बच्चा पूछता है, बेटा पूछ ले माँ से, वो बड़ी प्यार से बता सकती है, लेकिन बेटी अगर पूछ ले और साथ में कोई रिश्तेदार या पड़ोसी हो, तो उसकी क्या अल्फाज होंगे आप समझ सकते हैं। ये तो भाई आपसे निकल गई है, इसको शर्म नहीं आती है। अरे नहीं, वो बच्ची साहसी है, और उससे साहसी उसका पिता है जो उसकी प्रतिक्रिया करता है, उसको बताता है। हम उन लोगों की सुन रहे हैं जिनकी जरूरत नहीं है। हम अपने परिवार में, अपने आपस में जो मियाँ से चर्चाएं करें, क्योंकि आप माता पिता, आपसे बड़ा कोई शिक्षक नहीं है। पहला विद्यालय बच्चे का घर होता है, और पहली टीचर माँ और पिता होते हैं। उसके बाद वो गुरुजन हैं, जब वो स्कूल में आते हैं और बहुत से विषयों पे उनको जागरूक करते हैं। प्रतिदिन अपना एक शेड्यूल बनाइए। घर में हर किसी के डाइनिंग टेबल है,
मैं कहता हूं एक चटाई लगाओ, वो भी डाइनिंग टेबल है। मतलब सिर्फ ये है कि हम एक वक्त का भोजन, कम से कम एक वक्त का भोजन जो कि रात्रि भोजन हो सकता है, होता है, हम सब संयुक्त रूप से वहां बैठे और खाना खाने से पहले और खाना खाने के बाद अगर 15-15 मिनट भी इकट्ठे बिताएं, सिर्फ ये चर्चा करें कि आज की दिनचर्या के बारे में बताइए कि क्या किया। आप खुद से महसूस करेंगे कि बहुत परिवर्तन हो रहा है, एक सकारात्मक परिवर्तन हो रहा है। आज समय नजरअंदाजी का नहीं है, आज समय है ज्यादा क्वालिटी, आपका टाइम जो है क्वालिटेटिव होना चाहिए और आप नजदीक बच्चे के रहें जैसे बचपन में रहे।